ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 19/9/2020। बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको सत्य पंडा मिला है, इसके लिए यात्रा कराने के लिए। पंडे यात्रा कराने ले जाते हैं भक्ति मार्ग में भी। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी याद की यात्रा, या यूं कहें कि रिटर्न जर्नी, जब से लेके बाबा धरती पर आते हैं, संगम युग पर आते हैं, तो हमारी ये यात्रा आरंभ हो जाती है और उस यात्रा को समाप्त करना है अपने घर निर्वाण धाम, परम धाम, शांति धाम तक पहुंचने के लिए।
लोग जब यात्रा करते हैं तो पवित्र भी रहते हैं, परहेज भी रखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारी भी यात्रा के अंदर मुख्य बात है पवित्र बनना और बाबा को याद करना। कई प्रश्न करते हैं कि आप सब यहाँ कहते हो कि हम ब्राह्मण हैं और हम पवित्र रहते हैं, तो कितने ब्राह्मण निर्विकारी हैं? तो बाबा कहते ये प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। बाबा कहते पहले उनको बोलो बाबा को तो जानो, पहचानो। इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो। हमारा काम है आत्मा समझ के बाबा को याद करना, क्योंकि ब्राह्मण चलते रहते हैं, कभी माया के साथ युद्ध करते हार भी खा लेते हैं, फिर दूसरे भी बाबा के बच्चे पैदा होते हैं जो ब्राह्मण बनते हैं, तो उसका हम हिसाब तो नहीं निकालेंगे। तो बहुत अच्छी तरह हम कैसे जवाब देवे और खुद के ऊपर कैसे ध्यान देवे कि मैं यात्रा पर हूँ, मुझे मंजिल पर पहुंचना है और मुझे पवित्र बनना है। बाबा की शिक्षाओं को सुनेंगे। मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है, तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। बी होली एंड बी राजयोगी। प्रश्न है, तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किसी एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। तुम मैसेंजर पैगंबर बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। उत्तर है, बाबा कहते तुम मैसेंजर के बच्चे सबको मैसेज दो जो जरूरी है। क्या? अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, तो योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये ओना रखो, फिक्र रखो, ओना रखो। बाकी और बातों में जाने में कोई फायदा नहीं। तुम्हें सिर्फ सभी को बाबा का परिचय देना है, जिससे वो आस्तिक बन जाए। जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। एक बार बाबा का परिचय बुद्धि में बैठ गया और निश्चय बैठ गया तो बाकी की बातों को समझना फिर सहज हो जाता है। मुरली का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, इस धरती के प्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं हम सत्य तीर्थवासी हैं। हमेशा याद रखो, ऑन दी वे बोलते हैं ना, यात्रा पर चल चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यात्री हैं। सच्चा पंडा है और हम उनके बच्चे जो हैं वह भी सच्चे तीर्थ पर जा रहे। ये है झूठ खंड, पतित खंड। अभी सच खंड, पावन खंड में जा रहे हैं। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं ना, कोई कोई खास यात्राएं लगती है जहां पर कोई कभी भी जा सकते हैं, तो यह भी यात्रा है। इसमें जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद आवे। ये जो हमारी बड़ी यात्रा है, बाबा कहते ये यात्रा तब शुरू होगी जब मैं आऊं पंडा बनकर, तब लेके जा सकूं। वो आता है कल्प कल्प के संगम युग पर। अब इसमें न ठंडी है न गर्मी की बात है, न धक्के खाने की बात है। वहां तो यात्राओं पर जाएंगे, अमरनाथ जाएंगे, वैष्णो देवी वगैरह जाएंगे, ठंडी गर्मी सब लगती है। और हमारी यात्रा कितनी अच्छी वंडरफुल है।
उठते बैठते खाते पीते सोते जागते यात्रा पर। सोचो, कोई को बोलो हम यात्रा पर हैं, चल रहे हैं, यात्री हैं, तो उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन बाबा कहते देखो तुम कैसी वंडरफुल यात्रा पर हो, क्योंकि ये है याद की यात्रा। उन यात्राओं में सन्यासी भी जाते हैं। सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं ना, वो पवित्र रहते। वैरायटी लोग हैं, लेकिन जिनकी भावनाएं होती है, श्रद्धा होती है, मान्यता रखते हैं, तो वो लोग फिर उतना समय ध्यान रखते हैं कि हम पवित्र रहें, परहेज भी करें, शुद्ध अन्न खाएं। तुम्हारे में सभी यात्रा पर हैं, तुम ब्राह्मण हो। सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है? जवाब देते बाबा, जो कभी भी विकार में नहीं जाते। पुरुषार्थी तो जरूर है, मनसा संकल्प भल आवे, मुख्य है विकार की बात। बहुत पुरानी बात है बाबा की ये। जब बाबा कहते बच्चे मनसा में तो आएगा, लेकिन कर्म में नहीं लाना, विकर्म बनेगा। लेकिन अब इस बात को हम हल्के रीति नहीं उठाए। अब अंतिम समय लास्ट पेपर है, मनसा का भी पेपर चल रहा है और मनसा का हिसाब बन रहा है, और मनसा में भी प्राप्ति और गंवाई दोनों चल रहा है। तो इसीलिए अभी तो मनसा में भी क्या, स्वप्न में भी बाबा कहते बच्चे अपवित्र विचार नहीं आना चाहिए, उसका भी हिसाब बनता है। इतनी स्टेज हमारी ऊंची, अभी पवित्रता की हाईएस्ट स्टेज बहुत जरूरी है। ये शुरू में बाबा बताते थे, जब हम ढीले ढीले पुरुषार्थ में चलते थे, तो बाबा कहते हाँ बच्चे, संकल्प आएगा, कर्म में नहीं लाना। कोई पूछे निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास, बोलो, ये पूछने की जरूरत ही नहीं है। इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा? चलो हम बता भी देंगे आपको, फिगर बोल भी देवे, क्या होगा? आपका पेट भरेगा। आपको कुछ फायदा हुआ ये सुन करके? आपको कब फायदा होगा? जब आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, आप भी उस नियम का पालन करोगे, तब तो पेट भरेगा। तो बाबा कहते हैं उनको बोलो आपका क्या पेट भरेगा? तुम यात्री बनो ना, इसके बजाय तुम भी यात्री बनो, आ जाओ, शामिल हो जाओ। यात्रा करने वाले कितने हैं इस पूछने से कोई फायदा नहीं। ब्राह्मण तो कोई सच्चे भी हैं, कोई झूठे भी हैं। आज सच्चे हैं, कल झूठे बन जाते। लड़ाई है माया के साथ, युद्ध है, तो गड़बड़ भी हो जाती है। तो बाबा कहते ये तो सिलसिला आदि से स्टार्ट हुआ है, अंत तक चलेगा, क्योंकि राजधानी बन रही है। विकार में गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा। आज ब्राह्मण हैं, बाबा की आज्ञा का पालन करके चल रहे। अगर हार खा ली तो बाबा कहते फिर वो ब्राह्मण नहीं ठहरा, अपवित्र बन गए तो शूद्र बन गए ना। तो वो शूद्र का शूद्र हो गया। आज प्रतिज्ञा करते, कल विकार में गिरकर असुर बन जाते। विकार में गया तो ब्राह्मण नहीं। अब यह बातें कहाँ तक बैठ करके समझाए? अब नए नए को इतना कहाँ बैठ के समझाएंगे? इनसे पेट तो नहीं भरेगा, मुख तो मीठा नहीं होगा। ये बातों से बाबा कहते क्या होगा? संशय है, प्रश्न है, संकल्प चलते हैं, तो इससे कोई मुख तो मीठा नहीं होगा। यहाँ हम बाबा को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं।
बाकी और बातों में कुछ रखा ही क्या है। मुख्य बात को समझ लो जिसमें हमारा फायदा है। बोलो, यहाँ बाप की याद सिखाई जाती है और मुख्य है पवित्रता। दो बातें हैं। जो आज पवित्र बन फिर अपवित्र बन जाते हैं ना, तो वो ब्राह्मण नहीं ठहरा। इसीलिए पक्का करो, दृढ़ संकल्प करो। एक बार बाबा से प्रतिज्ञा कर ली, अपने से प्रतिज्ञा कर ली, दृढ़ संकल्प किया, परिणाम को भी समझ लिया, प्राप्ति को भी देख लिया, हमारे से ये भूल न हो। तो बाबा कहते वो ब्राह्मण नहीं ठहरा। वह हिसाब कहाँ तक बैठ करके तुमको सुनाएंगे। ऐसे तो बहुत गिरते जाएंगे, गिरते होंगे माया के तूफान में। इसलिए ब्राह्मणों की माला भी तो नहीं बन सकती। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती तो हमको उस चक्कर में नहीं जाना है, हमको खुद को देखना है। हम तो पैगंबर के बच्चे हैं, पैगाम सुनाते हैं। मैसेंजर के बच्चे मैसेज देते हैं। कौन सा मैसेज देना है सभी को? बाबा बार बार वही बात बता रहे, हमेशा बताते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, तो इस योगा अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये ओना रखो। बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे, सिवाय एक बात के और कोई बातों में जाने में फायदा नहीं। बस एक बात पक्की कर लो, अगर वो बराबर हो रही है, बाबा कहते बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ तो ये जानने का है कि नास्तिक से आस्तिक और निधन कैसे धनी के कैसे बने, ताकि हम उसे धनी से वर्षा पाए। हाँ, ये पूछो जो फायदे वाली बात है। हम आर्फन बन गए तो वो धनी कौन है हमारा, मालिक कौन है हमारा? बाबा कहते वो पूछो, आस्तिक बन जाओ, फायदा होगा। बाकी तो सब पुरुषार्थ ही है। विकार की बात में बहुत फेल हो जाते हैं। बहुत दिनों के बाद स्त्री को देखते, बस बात मत पूछो। कोई को शराब की आदत होती है, तीर्थों पर जाएंगे तो शराब अथवा बीड़ी को जिनको आदत होगी ना, वो उसके बिगड़ रह नहीं सकते। फिर लेटरिन में जाएंगे, बाथरूम में जाएंगे, ढूंढेंगे कौन से रास्ते पर जाके बीड़ी सिगरेट यूज करके आ रहे, और करते भी हैं। कोई कोई छिप छिप करके, छिपा करके पीते हैं, शराब भी पी लेते हैं। क्या कर सकते हैं, उनके अपने कर्मों का खाता बनता है, कोई कुछ कर नहीं सकता। और फिर बहुत हैं जो सच भी नहीं बताते, छिपाते रहते हैं। बाबा बच्चों को युक्तियां बताते हैं, कैसे युक्ति से जवाब देना चाहिए। क्योंकि लोग बहुत कई विचित्र फालतू के प्रश्न भी करते हैं, कई समझने के ख्याल से भी अच्छे अच्छे प्रश्न करते हैं। तो बाबा हम बच्चों को कभी मुरली में किस बात पर, कभी किस बात पर समझाते हैं, युक्तियां बताते कि बच्चे ऐसा कोई पूछता है तो तुम क्या बताओ। तो युक्ति से जवाब देना चाहिए। एक बाबा का परिचय देना है जिनसे मनुष्य आस्तिक बन जावे। पहले जब तक बाबा को नहीं जाना ना, तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है। इसलिए पूछता है, स्टॉप करो, उनको बोलो पहले जो हमारा पहला लेसन है ना वो समझो, और हमारा पहला लेसन है बाबा को पहचानो, बाप का परिचय प्राप्त करो। बाकी सब बातें बाद में, हाँ हम आपको बताएंगे, आपको सब पता चलेगा। पहले वो बात, जैसे बच्चे होते हैं नर्सरी में जाए, पहले तो आजकल प्ले में जाते, नर्सरी में जाते, केजी में जाते, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो पहले बाबा का परिचय सुन लो। ऐसे बहुत आते हैं, समझते कुछ भी नहीं है, सिर्फ सुनते रहते हैं, फायदा कुछ भी नहीं है। बाबा को लिखते बच्चे, प्रोग्राम हुआ तो बाबा को समाचार लिखते, 1000 2000 आए, उनसे 2-1 समझने के लिए आते,
क्योंकि अपनी तो रिजल्ट क्या होती है, कोटो में को में को, और अपन उसमें अपने को सफल समझते। क्यों, संदेश तो मिल ही जाता है। तो ये तो पहले की बात है, अभी तो फिर भी काफी आते हैं, लेकिन अगर बाबा कहते एक दो भी आए तो भी अहो सौभाग्य उनका। तो बाबा कहते कि एक दो जन, बच्चे लिखते हैं कि एक दो जन आते हैं। देखो आगे भी बाबा क्या बताते, फलाना फलाना बड़ा आदमी आता रहता है, हम समझ जाते हैं उनको जो परिचय मिलना चाहिए ना वो अभी मिला नहीं है। पूरा परिचय मिले तो समझे कि ये ठीक कहते हैं, हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है और वो पढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। जो पवित्र नहीं रहते वो ब्राह्मण नहीं है, वो शूद्र है। लड़ाई का मैदान है, झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगेंगे, दोनों काम होने वाले। ये जो हमारा झाड़ बाबा सैपलिंग लगा रहे, अभी ये ब्राह्मण, हम बच्चे बने, ब्राह्मण से देवता बनते, तो ये जो झाड़ है बाबा कहते बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगते रहेंगे। हम सभी को मालूम रहे, जब भी चारों दिशाओं से अभी जब तूफान आते हैं, जैसे कर्म भोग है, प्रकृति अपने तरफ से हमारी परीक्षाएं लेती है, एटॉमिक हाइड्रोजन बॉम्ब्स है, अभी देखो सिविल वार की फुल तैयारियां हो रही है और होती भी है। तो इसी प्रकार से जो बीके का झाड़ है, ब्रह्मा कुमार कुमारी जो बाबा के बच्चे बने हुए हैं, वहां से भी परीक्षाएं आएगी और कई उसमें भी फेल हो जाते। तब बाबा ने पहले ही बताया कि जो कच्चे पत्ते होते हैं वो गिर जाएंगे, इसलिए हमको नथिंग न्यू। ड्रामा में जो भी दृश्य देखो ना, नथिंग न्यू। अगर ये संकल्प आया, अरे बाप रे ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, इतने पुराने बाबा के बच्चे, इतनी सेवा करने वाले, और वो चले गए, माया के बन गए, ये क्या हो गया, शादी कर लिया। बाबा कहते हर आत्मा का पार्ट फिक्स है, ये होना ही है। हर कल्प आत्मा अपना पार्ट प्ले करती। तो जो भी दृश्य सामने आता है, अच्छा भी आता है और इस प्रकार का भी आता है। तो बीके की तरफ से भी परीक्षाएं बहुत आने वाली है। हमें हमारे निश्चय में इतना अचल अडोल रहना है कि कोई भी बात हमको संशय में न लावे। संशय बुद्धि विनश्यन्ति। तो बाबा कहते तूफान लगेंगे, बहुत पत्ते गिरते रहेंगे। कौन बैठ करके गिनती करेगा कि सच्चे ब्राह्मण कौन? हर एक का हिसाब ड्रामा में बना हुआ है। जो कर्म करेंगे उसका फल मिलना ही है, हमें खुद को देखना है। सच्चे वो हैं जो कभी शूद्र न बने, जरा भी दृष्टि न जाए। अंत में कर्मातीत अवस्था होनी है, करते 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 मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बड़ी ऊंची मंजिल है, मनसा में भी न आवे, ये अवस्था अंत में होनी है। कि मनसा में भी अपवित्र संकल्प न आवे, ये अंत में होगा। तो अभी तो अंत आ गया, मतलब ये होना चाहिए। इस समय एक की भी ऐसी अवस्था नहीं। इस समय जब पुरुषार्थी है ना, सभी नीचे ऊपर होते रहते हैं। मुख्य आंखों की बात है, हम आत्मा हैं, इस शरीर के द्वारा पाठ बजाते, ये पक्का अभ्यास से उतना हम सिविलाइज्ड बनेंगे, आत्माभिमानी रहेंगे। तो जब तक रावण का राज्य है तब तक युद्ध तो चलता ही रहेगा ना। हाँ, पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी और हम चले जाएंगे बाबा के साथ। आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी, समझते जाएंगे। अब वो समय आ गया है। अभी तो झाड़ बहुत छोटा है, तूफान लगता है, पत्ते गिर जाते हैं। जो कच्चे पत्ते हैं ना वो गिर पड़ते हैं। होना ही है, ये तो हुआ पड़ा है कल्प पहले वाला। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये होना ही है, इसलिए खुद को देखो और एक अपने को पूछो, मेरी अवस्था कहाँ तक है। मेरे पास अगर ये परीक्षा आती है, मैं पास होगी, मैं पास होगा,
मेरा निश्चय अटल है। वह बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं, नई दुनिया की स्थापना करते हैं, वहां सुखी होता है। जहां मनुष्य रहते उनको ही तो दुनिया कहा जाता। निराकारी वर्ल्ड की आत्माएं हैं ना, निराकारी वर्ल्ड में आत्माएं हैं ना। ये किसकी बुद्धि में नहीं है कि आत्मा कैसे बिंदी है। ये भी पहले कोई नए को नहीं समझाना है, वो बिंदी कम समझते लोग। तो बाबा कहते एकदम नए को नहीं समझाना है, पहले पहले तो समझाना है बेहद के बाप का बेहद का वर्षा। बेहद का बाप आया है, बेहद का वर्षा देनी, खुश कर दो, खुश खबरी सुनाओ। भगवान आ चुका है, भगवान अवतरण ले चुका है, भगवान स्वर्ग की दुनिया बना रहे, वो हमारे लिए सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता सब कुछ लाया है। आप ले लो, आप हकदार हो, खुश हो जाएगा। फिर धीरे धीरे उनको समझाना। तो बाबा कहते पहली बात बताओ कि बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। भारत पावन था, अभी पतित बना। कलयुग के बाद जरूर सतयुग को आना है। सुबह दोपहर शाम रात, फिर क्या होगा? सुबह आनी है। कोई व्यक्ति सोचे रात ही रात हो, चलेगा क्या? फैक्ट है, सुबह को आना ही है। तो इसी प्रकार सतयुग को आना ही है। दूसरा कोई भी समझा न सके सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी के, ये ज्ञान तो कोई दे नहीं सकता। ये है नई रचना, बाप पढ़ा रहे हैं, ये समझानी बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई डिफिकल्ट बात है नहीं, परंतु माया भुला देती है ना, विकर्म करा देती। अपना बना लिया, देह अभिमान में लाया, पाप करा देती है, भूल करा देती है। आधा कल्प से विकर्म करने की आदत पड़ी हुई है, वह सब आसुरी आदतें अभी मिटानी है ना। मालूम पड़ गया गंदी आदतें मिटानी पड़ेगी। बाबा खुद कहते हैं कि सब पुरुषार्थी हैं, कर्मातीत अवस्था को पाने में बहुत टाइम लगता है। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते, एक्चुअली ब्राह्मण का ये धर्म है। इसीलिए द्वापर युग के बाद जो ब्राह्मण बनते हैं जाति से, वो पहले ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, फिर धीरे धीरे उनकी आत्मा भी तमो प्रधान बनती गई। अब तो वो ब्राह्मण पालन करते नहीं, यहाँ तक कि गंदी आदतें भी है उनको, कई शराब पीते होंगे, कई सिगरेट भी पीते होंगे। एक्चुअली बाबा कहते ब्राह्मण माना पवित्र। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते। युद्ध के मैदान में चलते चलते हार भी खा लेते हैं, पर इन प्रश्नों से कोई फायदा नहीं। पहले पहले अपने बाप को याद करो। हमको शिव बाबा ने कल्प पहले मुआफक फरमान दिया है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये वही लड़ाई है। बाप एक है, कृष्ण को तो बाप नहीं कहेंगे ना, कृष्ण का नाम डाल दिया। रॉन्ग से राइट बनाने वाला तो बाबा है ना, तभी तो उनको ट्रुथ कहा जाता। गॉड इज ट्रुथ क्यों कहते? क्योंकि वो जो हम रॉन्ग करते थे उसको राइट करके बताता है। इस समय तुम बच्चे सारे सृष्टि के राज को जानते हो। सतयुग में है दिति डायनेस्टी, रावण राज्य में फिर आसुरी डायनेस्टी। संगम युग क्लियर करके दिखाना चाहिए। सब मुरलियों में बाबा किसमें क्या बताते, किसमें क्या, हमें कुछ भी सोचने का जरूरत ही नहीं होता है। इतना बाबा रेडी करके देता है, सिर्फ हमको सेवा करनी है। अब बाबा कहते बच्चे संगम युग पर भी क्लियर दिखाओ कि ये है पुरुषोत्तम संगम युग। उस तरफ है देवता है और इस तरफ है असुर, हम हैं बीच में। बाकी उन्हों की कोई लड़ाई नहीं हुई, असुर और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई तुम ब्राह्मणों की है पर विकार से। इनको भी लड़ाई तो नहीं कहेंगे, ऐसे कोई हथियार लेके तो नहीं लड़ते ना विकारों से। सबसे बड़ा है काम विकार, जो महाशत्रु है।
इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। इस विश्व पर अबलाएं मार खाती हैं, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। सारे विघ्न पड़ते हैं पवित्रता के कारण। मूल बात भी तो पवित्रता की है। पुरुषार्थ करते करते, तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी ना, माया थक जाएगी। और आज के पीरियड में माया थक चुकी है। वो चाहती है कि हम विजयी बने और उसको विदाई दें। उसको अभी आराम की जरूरत है, आधा कल्प उसको आराम देना है। तो बाबा कहते बच्चे आगे बढ़ते चलो, विजयी बनकर के आगे चलो। माया भी थक जाएगी। कुश्ती में पहलवान होते हैं तो झट सामना कर लेते हैं। उनका धंधा ही है अच्छी तरह लड़कर के जीत पाना। पहलवान का बड़ा नामाचार होता है, उनको इनाम भी मिलता है। देखते हैं ना, कई बार देखो दिखाते टीवी वगैरह में, हाँ उसकी स्पर्धाएं होती है, इनाम मिलता है। तो बाबा कहते तुम भी पहलवान बन के माया से लड़ो। क्या होगा? माया मूर्छित हो जाएगी। पर तुम्हारी ये गुप्त बात है। तुम जानती हो कि हम आत्मा पवित्र थी, अब अपवित्र बनी है, अब फिर पवित्र बनना है। ये मैसेज सबको देना है। और कोई भी प्रश्न पूछे तो तुमको उन बातों में नहीं जाना। ऐसे फालतू के प्रश्न अगर कोई पूछता है तो बाबा कहते टाइम वेस्ट मत करो उनके साथ। तुम्हारा है रूहानी धंधा। हम आत्माओं में बाबा ने ज्ञान भरा है, बाद में प्रारब्ध पाई, ज्ञान खत्म हो गया, अभी फिर बाबा ज्ञान भर रहे हैं। बाकी नशे में रहो। क्या करना है हमको? सदैव नारायणी नशे में रहना है। बोलो, बाप का मैसेज देते हैं कि बाबा को याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारा धंधा ही ये है, रूहानी धंधा हम सबको करना है। पहली बात है बाबा को जानो, पक्का करो। जिसको भी ज्ञान देवे पहले बाबा का परिचय दे, तो उनको क्या है, खुशी भी होगी, शांति भी मिलेगी। बाप ही ज्ञान का सागर है, वह कोई पुस्तक थोड़ी सुनाते हैं। वो लोग जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि बनते हैं ना, वो तो किताब पढ़ते हैं। भगवान तो नॉलेजफुल है, उनको सृष्टि के आद मध्य अंत की नॉलेज है। वह कुछ पढ़ा है क्या? शिव बाबा पढ़ा है कुछ किताब शास्त्र आदि? आवश्यकता ही नहीं है। वह तो वेद शास्त्रों आदि को भी जानते हैं। बाबा कहते मेरा पार्ट है तुमको नॉलेज समझाने का। ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट कोई भी बता नहीं सकता। यह ज्ञान की पढ़ाई। भक्ति को ज्ञान कहेंगे? नहीं, भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता। सर्व का सदगति दाता कौन? एक शिव परमात्मा। नारे लगाते हैं ना अपन प्रभात फेरी में, सर्व का सदगति दाता कौन? एक शिव परमात्मा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर रिपीट होगी। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया को तो जरूर आना है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से पढ़ा रहे। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, जोर सारा इस पर देना है। पक्का करो सभी, ये बात पे जोर दो। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे नामी ग्रामी बच्चे याद की यात्रा में बहुत कमजोर हैं। देखो ध्यान देवी, अंडरलाइन करे। बाबा कहते अच्छे बच्चे हैं, निर्बंधन है, याद में कमजोर है। उनकी भेंट में जो बांधेलियां हैं, गरीब हैं, वो याद की यात्रा में बहुत ही रहते। बंधन होता है ना, परीक्षा भी आती तो देखो जोर से बाबा को याद करते, तो बंधन वाले भी जोर से याद करते। हर एक अपनी दिल से पूछो, मैं बाबा को कितना समय याद करता हूँ? बाबा कहते बच्चे जितना हो सके मुझे याद करो, अंदर में हर्षित रहो। भगवान पढ़ाते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते तुम पवित्र आत्मा थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाते बजाते पतित बन गए।
अभी फिर पवित्र बनना है, फिर वही दैवी पाठ बजाना है। तुम दैवी धर्म के हो ना, तुमने 84 जन्मों का चक्कर लगाया। अब सूर्यवंशी भी, सब सूर्यवंशी 84 जन्म थोड़ी लेते, कोई कोई पीछे भी आते हैं, नहीं तो फट से सभी आ जावे। सवेरे उठकर बुद्धि से कोई काम लेवे ना तो समझ सकते। समय अच्छा रहता है ना अमृत वेले का। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। शिव बाबा तो नहीं करेंगे ना, जरूरत ही नहीं। वो तो कहते ड्रामा अनुसार जो कुछ सुनाता हूँ ऐसे समझो कि कल्प पहले मुआफक जो समझाया था ना वही समझाया, वो पार्ट रिपीट हो रहा। मंथन तो तुम करते हो, तुमको ही समझना है, समझाना है, ज्ञान देना है। ये ब्रह्मा भी मंथन करते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को मंथन करना है, शिव बाबा को नहीं। मूल बात कोई से भी ज्यादा टॉक नहीं, ज्यादा आर्ग्यू नहीं करो। आर्ग्यू शास्त्रवादी आपस में बहुत करते हैं, तुमको आर्ग्यू नहीं करना है, तुमको सिर्फ पैगाम देना है। पहले सिर्फ मुख्य एक बात समझाओ बाबा की और लिखाओ। पहले पहले सबक रखो, सबक माना लेसन, पाठ। कौन पढ़ाता है लिखो, हमें ज्ञान कौन सुनाता है लिखो, बाबा का परिचय देकर। ये बात तुम पिछाड़ी में ले जाते हो ना, इसलिए संशय पड़ता है। बच्चे ही गड़बड़ करते, पहले कुछ कुछ समझा देते, विनाश होगा, ये होगा, वो होगा। अरे नहीं, पहले बाबा का परिचय दो। निश्चय बुद्धि न होने के कारण फिर समझते नहीं है, फिर कह देंगे अच्छा ठीक है, कह देते बात तो ठीक है। पहले पहले मुख्य बात तो यही है ना, रचता बाबा को समझो और फिर रचना के राज को समझो। मुख्य बात फिर बाबा बता रहे गीता का भगवान। मुख्य बात गीता का भगवान कौन, तुम्हारी विजय तो इसमें होनी है। पहले पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ, पुरानी दुनिया को नई दुनिया कौन बनाता है। बाबा आत्माओं को आके नया ज्ञान सुनाते, उनसे नई दुनिया स्थापन होती है। तुमको बाप और रचना की पहचान मिली है। पहले पहले अलफ पे पक्का कराओ और फिर बेबादशाही। बाबा से वर्षा मिलता है, बाबा को जानो, वर्षे का हकदार बनो, बस खुश कर दो उनको। तुमको देखो ये वर्षा देने बाप आ गया। बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप को देखा, बस पक्का हो गया। माँ बाप के सिवाय कोई के पास जाएगा भी नहीं, क्योंकि माँ से दूध मिलता है ना। माँ की गोद में आएगा, खुश खुश हो जाता, शांत हो जाता, वहीं उसको मिलना है। ये भी तो ज्ञान का दूध मिलता है। हाँ, सब क्या पी रहे हैं अभी, हम दूध पी रहे हैं सुबह सुबह, इसलिए सुबह सुबह ही पीने का, सुबह सुबह मुरली सुनने का, दिन भर के लिए ताकत आ जाती है। फिर कमजोरी आ जाती, दोबारा दूध पी लो, अर्थात दोबारा मुरली पढ़ लो, जितनी बार पीना है पी लो, मना नहीं है। ये ज्ञान का दूध मिलता है, माता पिता है ना, ब्रह्मा माँ, शिव बाबा पिता दूध पिला रहे। जल्दी कोई समझ न सके, बड़ी महीन बातें सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, समझते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी शूद्र पतित बनने का मनसा में भी ख्याल न आवे, जरा भी दृष्टि न जाए, ऐसी अवस्था बना, अवश्य ये अवस्था रखो। दूसरा, बाप जो पढ़ा है, पढ़ा नहीं है, बाप जो पढ़ा रहे हैं वह समझानी बुद्धि में रखनी है। जो विकर्म करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई है उसको मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। वरदान है,
प्रवृत्ति में रहते, पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। प्रवृत्ति माना परवृत्ति। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है कि प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति माना आत्मिक रूप। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वो न्यारा और बाबा का प्यारा बन जाता। कुछ भी करेगा लेकिन ये महसूस होगा जैसे काम नहीं किया, ये तो खेल हो गया। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह अनुभव होगा। थकावट भी नहीं होगी, बाबा की मदद, बाबा की शक्ति, मक्खन से बाल निकलता है, बंधन भी नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा देंगे। स्लोगन है, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अच्छा, ओम शांति। जाने प्रभु या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, जिगर में, तुम ही नजर में, हो तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो।